तो 62 नंबर पॉइंट है आपका टिक और एंड डॉट एच कॉन्सोनेंट। तो एच कॉन्सोनेंट आप तक बढ़ते आए हैं आप इसके अंदर। जनरली अपवर्ड फॉर्म ऑफ एच इज़ यूज्ड व्हेन दिस स्ट्रोक इज जॉइंड टू अदर कॉन्सोनेंट। तो दूसरे कॉन्सोनेंट के साथ आप इसके अंदर जब स्ट्रोक लिखते हैं तो अपवर्ड वाला यूज़ किया जाता है। व्हेन एच इज़ ओनली कॉन्सोनेंट और व्हेन इट इज़ फॉलोड बाय के एंड ग और डाउनवर्ड फॉर्म इज़ यूज्ड। तो के एंड गे के साथ और सिंगल कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ करते आ रहे हैं तो आपका इसके अंदर डाउनवर्ड एच यूज़ किया जाता है। एग्जांपल्स भी आपने प्रैक्टिस कर रखे हैं पहले, जैसे आपका ही एग्जांपल हो गया, डाउनवर्ड वाला इसके अंदर यूज़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया वो हेग हो गया, हेग हो गया। ठीक है, तो इन्हीं को इसको रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसके एडवांस रूल्स आ जाते हैं टिक एंड डॉट वाले एच के, ये हम एडवांस रूल पढ़ेंगे इसका। ठीक है, तो पहला रूल है इसका एडवांस में, पहला रूल है द अपवर्ड फॉर्म इज यूज्ड फॉर हाल्फ लेंथ एच स्टैंडिंग अलोन। ठीक है, तो जब सिंगल एच की साउंड आएगी उसके अंदर आपका हाल्विंग यूज़ होगा। टी की साउंड के लिए आपका हाल्व होगा, तो कैसे बनेंगे? तो पहले ऐसा एग्जांपल है इसके अंदर हीट, तो अपवर्ड वाला इसके अंदर आपको यूज़ करना है हीट जब आपका सिंगल कॉन्सोनेंट रहा। पहले आपने वर्ड पढ़ा था, रूल पढ़ा था, जब सिंगल कॉन्सोनेंट आता है इसके अंदर एंड एच एंड गे मतलब के एंड गे की साउंड आती है तो आपका डाउनवर्ड वाला है कॉन्सोनेंट बनता है। सिंगल कॉन्सोनेंट और के एंड गे की साउंड आती है। अब आप इसके अंदर पढ़ेंगे तो आपकी सिंगल कॉन्सोनेंट होगा हेगा और आपकी टी की साउंड के लिए आपको हाल्फ हो रहा होगा, तो उस कंडीशन में आपका जो अपवर्ड वाला है कॉन्सोनेंट यूज़ किया जाएगा। ये आपका रूल है एडवांस वाले में। ठीक है, तो हे इसके अंदर हाल हो गया टी की साउंड के लिए और इसके अंदर हमने अपवर्ड वाला हे कॉन्सोनेंट लिखा है। नेक्स्ट है हैट, है का वोवल, फिर टी की साउंड के लिए आपका है हाल हो गया हैट। हीट, हीट। ठीक है, तो वर्ड आपका ऑन द लाइन ही बनेगा क्योंकि इसके अंदर हाल्विंग प्रिंसिपल यूज़ है। आपका कोई भी वर्ड इसके अंदर थ्रू द लाइन नहीं बनेगा, चाहे आपका थर्ड प्लेस का डिप्थोंग आ रहा हो चाहे वोवल आ रहा हो। नेक्स्ट है हाइट, हाइट। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना है, ये रूल ध्यान में रखना है। तब आपका इसके अंदर सिंगल कॉन्सोनेंट आ रहा हो एच का और टी की साउंड के लिए वो आपको हाल हो रहा हो तो आपका इसके अंदर जो एच कॉन्सोनेंट है वो अपवर्ड वाला यूज़ किया जाएगा। इसके बाद इसका बी रूल आता है, ए रूल हमने पढ़ लिया एडवांस में, तो बी रूल हम देखते हैं इसका। तो बी रूल है अ स्मॉल टिक रिटन एज शोन रिप्रेजेंटेड एच बिफोर एम एल एंड डाउनवर्ड आर। ठीक है, तो जब आपकी एच कॉन्सोनेंट की साउंड एल एम और डाउनवर्ड आर से पहले, इन वर्ड से पहले आपकी एच की साउंड आती है तो वो आपकी टिक से रिप्रेजेंट की जाएगी, स्मॉल टिक से, इस टिक से रिप्रेजेंट की जाएगी। जैसे पहला एग्जांपल है होम, तो एम से पहले एच की साउंड आई तो हो म। एच आपका किससे, टिक से रिप्रेजेंट किया गया, एच एच टिक और फिर आपका एम बन गया, ओ का वोवल लग गया होम। नेक्स्ट है हूम, एच ओ का वोवल फिर एम हूम। नेक्स्ट है हैमिल्टन, हैमिल्टन तो है मिल्टन, हैमिल्टन। नेक्स्ट है होल, हो ल, होल वर्ड आपका बनेगा अबव द लाइन होल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हेल्थ, तो है का वोवल फिफ्थ कॉन्सोनेंट हेल्थ। नेक्स्ट है हीरो, हेलो सॉरी है लो, हेलो। नेक्स्ट है हेल्प, तो है हेल्प। ठीक है, होल्ड, हॉलीडे हो गया एग्जांपल,
होली डे, तो हो ली डे, होली डे, ठीक है। नेक्स्ट है हर सेल्फ, एग्जाम्पल है हर सेल्फ, तो हर सेल्फ, ठीक है। तो डाउनवर्ड वाला आर इसके अंदर लगा है, इससे पहले तो टिक का इसके अंदर डैश टिक लग गया है एच के लिए, हॉर्स हर सेल्फ हो गया। नेक्स्ट है हार्म, तो हार्म, ठीक है। तो सभी एग्जांपल्स हैं, इनकी सभी को आपको प्रैक्टिस करनी है और उनको याद रखना है। एल एम और डाउनवर्ड आर से पहले अगर आपकी एच की साउंड आती है तो आपको टिक से रिप्रेजेंट करना है एच। इसके बाद हम सी पॉइंट देख लेते हैं, तो टिक एंड डॉट एच का, तो सी पॉइंट है where it would be awkward to write the stroke H is middle, in the middle of a word the H is represented by light dot placed alongside the vowel sound in the such as। तो आपकी मिडल में जब H की साउंड आएगी तो आपकी वो डॉट से रिप्रेजेंट की जाएगी, तो जिस वोवल के बाद साथ आ रही होगी तो उस वोवल के साथ आपका डॉट लग जाएगा। जैसे इसके अंदर पहला एग्जांपल है परहैप्स, परहैप्स, तो पर हैप्स आपका इसके अंदर बनेगा, ठीक है। तो है पर हैप्स, तो ए के साथ इसके अंदर डॉट लग जाएगा है के साथ, पर हैप्स। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है नेबरहुड, तो एन ए का वोवल, फिर बर, फिर हुड, ने बर हुड, ठीक है। ऊ के साथ एच की साउंड आ रही है, ऊ का वोवल के साथ आपका डॉट इसके अंदर लग जाएगा एच का, नेबरहुड। नेक्स्ट है लाइकली, लाइकहुड, लाइकलीहुड, तो लाइकलीहुड, लाइकलीहुड, तो ऊ के साथ आपका डॉट लग जाएगा एच का, लाइकलीहुड। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, ठीक है। तो इसका भी आपको रूल को ध्यान में रखना है, तो वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 113 नंबर एक्सरसाइज आती है। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट आता है चैप्टर नंबर 14 का, कंपाउंड कॉन्सोनेंट का, ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट। तो 63 नंबर पॉइंट है ओमिशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ओमिशन का मतलब होता है छोड़ना, किसी चीज को छोड़ना मतलब, ठीक है। तो पहला इसके अंदर रूल है वेयर अ मीडियली टी इज only lightly sounded after circle as it is may be sometimes be omitted as in। तो मिडल में आपकी टी की साउंड आती है, एस सर्कल के बाद टी की साउंड आ जाती है, एक तरह से मिडल ही हो गया। तो एस सर्कल के बाद आपकी टी की साउंड आती है, हल्की साउंड आती है, लाइटली साउंड आती है, तो उस कंडीशन में आपकी टी की साउंड है वो हम ओमिट कर देंगे, मतलब उसको हम वर्ड में नहीं बनाएंगे। तो जैसे पहला एग्जांपल है पोस्टपोन, तो पोस्टपोन में इसके अंदर आपकी जो टी की साउंड है हल्की आई है, तो पी ओ पोन, तो पोस्टपोन में आपने टी की साउंड है वो उसको आपने हटा दिया है, आपने बनाया ही नहीं है। पी कॉन्सोनेंट, ओ का वोवल, फिर एस, फिर पी, फिर एन, ठीक है। तो टी की साउंड को आपने इसके अंदर ओमिट कर दिया है एक तरह से। नेक्स्ट है पोस्टेज, तो पोस्टेज, पोस्टेज, ठीक है। इसके अंदर भी आपने टी की साउंड को ओमिट कर दिया है। नेक्स्ट है पोस्टल, तो पोस्टल,
पोस्टल, इस वर्ड के अंदर अभी टी की साउंड को आपने ओमिट कर रहा है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्टली, मोस्टली, तो इस वर्ड के अंदर भी आपकी जो है टी की साउंड को ओमिट किया गया है, मोस्टली। ये वर्ड आपका अबव द लाइन बनेगा मोस्टली, क्योंकि ओ की फर्स्ट पे इसकी ओल की साउंड है मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंस्टीट्यूट, तो डबल टी की साउंड आ रही है ट्रिपल टी की, तो एक टी को इसके अंदर आपने हटा दिया है। इन आई का वोवल, फिर एन, फिर एस, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, तो आपको टी की साउंड को इसके अंदर ओमिट किया गया है। इंस्टीट्यूट वर्ड को आपको बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा रूल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है एडजस्टमेंट, 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 तो आपने इसके अंदर टी की साउंड को एडजस्टमेंट, डी की साउंड को इसके अंदर आपने ओमिट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम और भी एग्जांपल्स हैं, तभी की प्रैक्टिस करनी है, तो इसके बाद हम बी रूल इसका पढ़ लेते हैं। लास्ट रूल है बी रूल है अदर लाइटली साउंडेड कॉन्सोनेंट में बी समटाइम्स बी ओमिटेड एज इन, तो और भी लाइट साउंड है वो भी इसके अंदर ओमिट की जा सकती हैं कुछ वर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो जैसे पहला एग्जांपल है एनजियोक्स, एनजियोस, एन शोस, एन शोस। नेक्स्ट है एंजियोस्टली वर्ड आ गया इसके अंदर। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है डिस्टेंट, 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 तो के की साउंड को इसके अंदर ओमिट किया गया है। के की आपकी लाउड साउंड है, लाइट साउंड को आपको इसके अंदर ओमिट किया गया है। नेक्स्ट है प्रमोट, तो प्रमोट, प्रमोट, प्रोमोट, तो पी की लाइट साउंड है, इसके अंदर भी इसके अंदर ओमिट किया गया है, तो यही ओमिशन का पार्ट है। तो इस ओमिशन को आपको याद रखना है, और भी ऐसे वर्ड्स निकल के आते हैं आपके सामने तो आप उसके अंदर ओमिट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, आपने ओमिशन पढ़ा, चैप्टर नंबर 14 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है इस वीडियो के ज़रिए। तो इस वीडियो के ज़रिए आपने 14 कंप्लीट कर लिया है। तो एक्सरसाइज आती है 114, 115, 116 की, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से आप अच्छे स्टूडेंट सीख पाएंगे।